तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं वर्टेब्रल कॉलम, क्योंकि हम लोगों ने कर लिया है हेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टेब्रल कॉलम। अब देखो वर्टेब्रल कॉलम में देखें तो हमारे पास आते हैं 33 वर्टेब्रल। तो अब हम करेंगे वर्टेब्रल कॉलम। तो ये जगह एक मिनट, वर्टेब्रल कॉलम के लिए ये लेते हैं। अब इसमें कितने 33 वर्टेब्रे होते हैं, हम लोग बोलते हैं 33 वर्टेब्रे, 33 बोन्स बोले आप लोग, ठीक है। अब इसके होंगे 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स होंगे जिसमें हम लोग अपने वर्टेब्रल्स को डिवाइड करते हैं 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टेब्रे। पहले आएगा सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टेब्रे जिसमें 7 बोन्स होंगी। एंड थोरैसिक वर्टेब्रे जिसमें हमारे पास होंगी 12। लंबार वर्टेब्रे, ठीक है, जो होंगी 5। नेक्स्ट आता है सैक्रल वर्टेब्रे, ये भी हमारे पास होंगी 5। और कुछ सीजियल आ जाएगा, सीजियल वर्टेब्रे, ये आ जाएंगी 4। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सर्वाइकल वर्टेब्रे की, वर्टेब्रे, अब ये हम लोग बोलते हैं नेक वाले हिस्से को वर्टेब्रे ऑफ नेक, ठीक है। अब हम लोग बात अगर इसमें एटलस जो होता है वो होता है फर्स्ट वर्टेब्रे, ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रे। और एक्सिस जो होगा वो सेकंड सर्वाइकल होगा, ठीक है। अब थोरैसिक की बात करें तो वो रिब्स जो होते हैं, थोरैसिक रिब कैरिंग वर्टेब्रे इनको बोलते हैं। थोरैसिक आएगी रिब कैरिंग वर्टेब्रे। लंबार की बात करें, लंबार वर्टेब्रे जो देखिए, अब ये देखो एब्डोमेन रीजन पे जो होते हैं ना, वो होते हैं लंबार वर्टेब्रे, ठीक है, एब्डोमेन रीजन में होते हैं। सैक्रल वर्टेब्रे देखें तो सैक्रल, अब देखो ये हो जाती है फ्यूज होके 1, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्यूज होके 1। हम लोग बोलेंगे 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रे ये बना लेती हैं सैक्रम फ्यूज होके, ठीक है। मतलब ये हमारे पास बनाती हैं बैक हिप को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोसिजियल वर्टेब्रे, ये भी फ्यूज हो जाती है, ठीक है, 4 से फ्यूज होके 1 बनाएंगी। अब पेल्विक वर्टेब्रा की बात करें अगर हम लोग किसको बोलते हैं, इसमें हमारे पास आ जाएगी सैक्रम और कोसिजियल। सीजियल, ठीक है। डायग्राम में देखें तो ये बना हुआ है, देखो ये नेक वाला ना, ये नेक रीजन हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग सर्वाइकल, ठीक है। ये थोरैसिक हो जाएगा जिसमें हमारे रिब्स रिब कैरिंग जो होंगे इसको हम लोग बोलेंगे थोरैसिक। और ये हमारे पास आता है एब्डोमिनल वाला लंबार, ठीक है, लंबार वर्टेब्रे। नीचे हमारे पास आता है हिप रीजन वाला जिसको हम लोग कोसिजियल वर्टेब्रा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सैक्रल,
सैक्रल एक फ्यूज होके बना देती है, इससे ज्यादा मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वर्टेब्रल कॉलम। केज को डिटेल में हम लोग कर लें अगर रिब केज, क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है बुक में। अब रिब केज हमें पता है कि इसमें 12 पेयर्स होंगे रिब में, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। हम लोग अगर बात करें ट्रू रिब्स की, ट्रू रिब्स, अब हमें पता है ना रिब्स इस तरह जुड़े होते हैं स्टर्नम से, बीच में एक हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, और उससे यूं रिब्स जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। कभी डायरेक्ट अटैच होते हैं और कभी किसी कार्टिलेज के उससे अटैच होते हैं, ठीक है। थोड़े से डायरेक्ट होंगे और थोड़े से कार्टिलेज से अटैच होंगे। तो ट्रू रिब्स हमारे पास 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के, 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो डायरेक्ट अटैच होते हैं स्टर्नम से, ठीक है। डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। दूसरे हमारे पास आते हैं फॉल्स रिब्स। 8 हो गया, 9 हो गया और 10th हो गया। ये हमारे पास आएंगे फॉल्स रिब, क्योंकि ये कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच होंगे। हम लोगों ने कार्टिलेज में पढ़ा था ना, तो ये होंगे अटैच विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, अटैच विद हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ओके। और अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग रिब्स की, इसमें हमारे पास आएंगे 11th and 12th पेयर्स। ये अटैच ही नहीं होंगे, ठीक है, नॉट अटैच टू स्टर्नम।